हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे कन्वर्जन ऑफ वन पर्सन कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। अगर कंपनी को बाहर से फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इसके लिए वन पर्सन कंपनी को पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होगा, तभी कंपनी एक्सटर्नल फंडिंग रेज कर सकती है। सेकेंडली, अगर ओपीसी अपने नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करना चाहती है उस केस में भी ये कन्वर्जन ज़रूरी है, क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक ही डायरेक्टर होता है। बट अगर कंपनी चाहती है कि इन नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया जाए तो इसके लिए कन्वर्जन करना पड़ता है। साथ ही बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत होती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जन के बारे में। पहले ओपीसी को दो तरह से कन्वर्ट किया जाता था। फर्स्ट इज़ कंपल्सरी कन्वर्जन एंड सेकंड इज़ वॉलेंटरली कन्वर्ज़न। बट अभी कंपल्सरी कन्वर्ज़न को हटा दिया गया है। सो अभी सिर्फ वॉलेंट्री कन्वर्ज़न ही किया जा सकता है। बट हम कंपल्सरी कन्वर्ज़न के प्रोविजंस को भी जान लेते हैं। अगर किसी भी वन पर्सन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड करती है या प्रीवियस 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर की 2 करोड़ से ज़्यादा रही है तो उस केस में ओपीसी को कंपल्सरी कन्वर्ट करना होता है। जब भी बताई गई दोनों लिमिट में से कोई भी लिमिट एक्सीड करती है उसके 6 मंथ्स में ही कंपनी को कन्वर्ट करना होता है। बट अब कंपल्सरी कन्वर्जन के प्रोविज़न को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वॉलेंट्री कन्वर्जन की। वॉलेंट्री कन्वर्जन अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हो चुके हैं तभी किया जा सकता है, बट अभी इस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया है। वॉलेंट्री कन्वर्जन किसी भी टाइम कंपनी अब कर सकती है। अगर ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख क्रॉस करती है या लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स की टर्नओवर का एवरेज 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उन केसेस में ओपीसी विद इन 2 मंथ्स कन्वर्ट की जानी चाहिए। इस केस में कंपनी को आरओसी के पास आईएनसी 5 फॉर्म देकर विद इन 60 डेज कन्वर्जन के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कन्वर्जन प्रोसीजर की। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग करनी होती है। आप जानते ही होंगे कि ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है। सो मीटिंग से 7 डेज पहले मीटिंग कॉल होती है। जब भी बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस प्रिपेयर किया जाएगा उसमें सभी एजेंडा प्रिपेयर किए जाएंगे या मेंशन किए जाएंगे कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या रिजोल्यूशन पास किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब मीटिंग हेल्ड होगी। मीटिंग में आपको कुछ रिजोल्यूशन पास करने होंगे। सबसे पहला रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी में मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। सेकंड रिजोल्यूशन पास होगा डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए। अभी ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर और एक ही मेंबर होगा, बट जब कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो इन मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स के नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको रिजोल्यूशन पास करना होगा बोर्ड मीटिंग में। थर्ड, इस पे रिजोल्यूशन बनेगा ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। आपको अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये 3 रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास किए जाएंगे। साथ ही आपको इसी बोर्ड मीटिंग में अपने एजीएम की डेट एंड टाइम फिक्स करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको ईजीएम कंडक्ट करनी होगी। ईजीएम का नोटिस 21 दिन पहले बन जाना चाहिए। इसके बाद ईजीएम कंडक्ट की जाएगी। इस ईजीएम से पहले आप अपने क्रेडिटर्स से एनओसी लेंगे कि आपके क्रेडिटर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ओपीसी को कन्वर्ट करा रहे हैं। अब आप ईजीएम होल्ड करेंगे। इसमें आप रिजोल्यूशन पास करेंगे 100% कि आप अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हैं। साथ ही आप ईजीएम में अपने नए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, साथ ही आप अपने शेयर होल्डर्स को भी अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा ई फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स। यहाँ पर हमें आरओसी के पास अपने 2 फॉर्म फाइल करने होंगे। फर्स्ट इज MGT 14 एंड सेकेंड इज INC 6। MGT 14 हम फाइल करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर। जब आप MGT 14 ई फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे, जो कि हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, सेकंड इज
सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ ईजीएम, जो भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट की थी उसका नोटिस और उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को भी आपको फाइल करना होगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ एजीएम, एजीएम में जो भी आपके मिनट्स थे वो, और साथ ही में ऑल्टर्ड एमओए एंड एओए, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि अल्टर कर लिया गया है, उसे आप नए नाम के साथ MGT 14 के साथ ही ROC के पास सबमिट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें INC 6 ROC के पास ई फाइल करना होगा, जिसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे जो कि होंगे ऑल्टर्ड MOA एंड AOA, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर एंड डायरेक्टर्स, NOC जो कि आपने अपने क्रेडिटर से लिए हैं, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसेंट ऑफ नॉमिनी, रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ नॉमिनी एंड पैन कार्ड ऑफ नॉमिनी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको INC 6 के साथ अटैच करने होंगे। INC 6 भी हमको विद इन 30 डेज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन सबमिट करना होगा। अगर ROC को आपके ये फॉर्म्स एंड उसके साथ डॉक्यूमेंट्स सही लगते हैं तो वो आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेंगे, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर होगा। अगर आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो आपको सक्सेसफुली कन्वर्जन हो गया है। इसके बाद पोस्ट कन्वर्जन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ज़रूरी हैं, जैसे कि जो भी आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं आपको उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कन्वर्जन के बारे में, जैसे कि इनकम टैक्स, GST अथॉरिटी, इनको। इसके बाद आपको न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि ऑल्ट्रेशन करवाना होगा पैन कार्ड का। साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट को भी न्यू नेम से कन्वर्ट कराना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और अदर लॉज पर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।